हाय, गुड इवनिंग। तो आज हमारा थर्ड डे अकाउंटिंग इक्वेशंस का है ना। अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझ ली है, जैसे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश डिक्रीज स्टॉक प्लस, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक प्लस क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस से क्या होता है, आपकी कैपिटल कम हो जाती है। अगर आपने पे कर दिया तो कैश भी कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने गुड्स प्रॉफिट पे सेल करें, तो मान लेते हैं स्टॉक 10,000 का हमने 12,000 का बेच दिया, तो आप 10,000 का स्टॉक कम करते हो। 12 अगर आपको मिल गए तो आप कैश इंक्रीज़ करते हो, नहीं मिले तो डेटर्स इंक्रीज़ करते हो। और जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट होता है वो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। फाइन। उस केस में अगर लॉस हो जाएगा तो कैपिटल में से हम लोग माइनस कर देंगे। फाइन। आज एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जिसके थ्रू हम लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फाइन। और ये क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, तो अगेन ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसके बाद आराम से नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा से प्ले करना और साथ साथ नोट डाउन करना। और आप में से मैक्सिमम बच्चों का ये फीडबैक आ रहा है कि भैया जब हम एक बार वीडियो को देखते हैं उसके बाद दोबारा साथ साथ करते हैं तो बहुत परफेक्शन आ जाती है, और उसी का कारण है कि आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। फाइन। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी बातें फॉलो कर रहे हो, और इस बार भी आपको ऐसे ही करना है। ये वाली वीडियो एक बार आप वैसे ही देखना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद साथ साथ लिखना इसको, ठीक है। दोबारा से प्ले करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आपको पता है क्या होता है, कैश में प्लस होता है और कैपिटल में प्लस होता है। अगर अब वो आपको ऐसा देंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और गुड्स, मतलब अगर वो 2-3 एसेट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सिंपल है ना। बिजनेस में मान लो भाई मैंने 1,000 का तो कैश रखा और 2,000 के गुड्स लेकर आया पहले से ही, तो दैट मीन्स टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी बिजनेस में, 3,000 करी ना। तो कैश को इंक्रीज़ करेंगे हम लोग 1,000 से, स्टॉक को इंक्रीज़ करेंगे 2,000 से, तो टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट हो गई, 3,000। फाइन। तो कैपिटल में डाल देंगे 3,000। गॉट इट। मतलब कभी भी वो मल्टीपल एसेट्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे एसेट्स को इंक्रीज करना है और टोटल कर कर कैपिटल में डाल देना है। गॉट इट। अगर यहाँ पर होता बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक, फर्नीचर, तो मैं 3 एसेट्स क्रिएट करता, कैश, स्टॉक और फर्नीचर, और टोटल अमाउंट हम लोग कैपिटल में डालते, क्योंकि हमारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होता है बिजनेस में वो हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। गॉट इट। इसके बाद सेकंड है रेंट पेड। देखो आपने आज बस कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है, कुछ एडवांस चीज़ें सीखनी है। इसका बेसिक आपको आता है। रेंट पेड हम सबको पता है, कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होती है। आज कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। यहाँ लिखा है रेंट हमने पे किया 100 रुपीज़ और आउटस्टैंडिंग कितना है, 200। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, अभी तक नहीं दिया। तो ध्यान से सोचो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। एग्जाम्पल रिलेट करता हूँ, आपने कोई घर किराए पर लिया हुआ है, रेंट पर लिया हुआ है, या आपने कोई ऑफिस रेंट पर लिया हुआ है बिजनेस के लिए। आपका टोटल रेंट हमें नहीं पता कितना है। अभी आपने 1,000 रुपीज़ दे दिए उनको, और ओनर अभी आपको कह रहे हैं कि अभी भी 200 रुपीज़ रह गए आपके। इसका मतलब टोटल रेंट कितना होगा, 1,200 होगा ना, 1,200, क्योंकि आपने उसमें से 1,000 दे दिए, अभी भी आपके 200 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा आपका, 1,200 होगा। फाइन। तो दैट मीन्स जो हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी वो 1,200 से होती है, क्योंकि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है, 1,200 है। फाइन। याद रखना अकाउंट्स में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग पैसा कितना दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि हमने एक्सपेंस कितने का किया। जो नहीं करेंगे वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। गॉट इट। जैसे हम लोग सेल्स करते हैं डेटर्स को और पैसे नहीं मिलते, क्या आप उसको रिकॉर्ड करते हो, आंसर है यस। तो कभी कभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि सिर्फ कैश के पॉइंट से अकाउंट्स नहीं होती, जो पैसे नहीं आए या नहीं गए वो एसेट या लायबिलिटी बन जाती है। फाइन। तो अब ध्यान से समझो, रेंट हमने 100 दिया और आउटस्टैंडिंग है 200, तो टोटल रेंट यहाँ पर इस केस में कितना है, 300 का रेंट है। तो हम सबसे पहले कैपिटल को रिड्यूस करेंगे 300 रुपीज़ से। इतनी बात क्लियर, क्योंकि मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, 300, जिसमें से मैंने दिया कितना है, 100। तो मैं कैश को रिड्यूस करूंगा, कितने से करूंगा, 100 रुपीज़ से मैं कैश को कम कर लेता हूँ। इसके बाद अभी तक कितना नहीं दिया, 200, उसको लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। किस नाम से, आज ये आपके लिए नई चीज़ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। किसके नाम से लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। एग्जाम्पल रिलेट करूँ, आपने दूध वाले को अभी तक पेमेंट नहीं करी। फाइन। तो जब वो पैसे लेने आएगा तो बाहर खड़ा हो जाएगा आपके घर के आगे। अब ब्रेक करो वर्ड आउटस्टैंडिंग, तो वो बाहर खड़ा है जिसको आपने पैसे देने हैं। फाइन। क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने कोई और खर्चा अभी तक दिया नहीं है, जैसे दूध का बिल हो गया एग्जाम्पल के तौर पर,
तो कोई भी खर्चा अगर अभी तक आपने दिया नहीं, या आप ऐसा मान सकते हो लैंडलॉर्ड घर के बाहर खड़े हैं, भाई पैसा दो, तो आउटस्टैंडिंग बाहर खड़े, तो ये लायबिलिटी बन जाती है आपकी। फाइन, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, आपका कैश कम होगा 100 से, टोटल कैपिटल कम होगी 300 से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लायबिलिटी क्रिएट करेंगे हम लोग कितने से, 200 से, जो अभी तक हमने नहीं दिए। फाइन, इसके बाद सैलरीज आउटस्टैंडिंग। अब मैंने ना सेकंड वाला पॉइंट में से ही सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट आपको शो करने के लिए लिए। सैलरीज आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी तक हमने सैलरी पे ही नहीं करी है। अगर हमने पे ही नहीं करी है, सारी की सारी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या कैश कम होगा? नहीं। अगर हमने सैलरी पे नहीं करी है तो हमारा एक्सपेंस तो है ना, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? कैपिटल में से माइनस। और अभी तक दी नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। फाइन, तो कैपिटल में से माइनस कर लेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। इसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 10 सोल्ड फॉर 12। अब ज़रा ध्यान से समझने वाली बात है, गुड्स कॉस्टिंग कितने थे, 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक में से माइनस कर लेते हैं 10,000। तो सबसे पहले हमने स्टॉक में से माइनस किया 10,000। फाइन, कितने में बेचा आपने? 12,000 का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का। कैपिटल को ऐड करते, तो हमने लिखा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 2000 से। अब मुझे बताओ कि टोटल कितनी पेमेंट आनी है आपको? 12,000 आनी है। अब ज़रा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, रिसीव्ड हाफ द पेमेंट इन कैश। अब आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, भैया बाकी के आधे पैसे चेक से मिले हैं क्या, या बाकी के आधे पैसे मिले ही नहीं है? अगर आपको पैसे मिले होते तो वो आपको स्पेसिफाई करते एंड बैलेंस बाय चेक। यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब अभी सिर्फ हाफ पेमेंट आपको मिली है। तो अगर आपको सिर्फ हाफ पेमेंट मिली है, टोटल कितनी मिली थी? 12,000। 12,000 का हाफ कितना होता है? 6,000। तो हमें 6,000 मिले हैं कैश में, तो 6,000 का कैश इंक्रीज़ कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? डी फॉर डॉग, डी फॉर डेटर्स। तो 6,000 से हम लोग डेटर्स इंक्रीज़ कर देंगे। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? कैश इंक्रीज़ होगा 6,000 से, डेटर्स इंक्रीज़ होंगे 6,000 से, स्टॉक कम होगा 10,000 से, और कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी 2,000 से। ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कराता हूँ। जितने का माल बेचा, स्टॉक कम कर लो, जो कॉस्टिंग थी, कितने में बेचा देखो, प्रॉफिट है तो कैपिटल इंक्रीज़ कर देना, कम है तो मतलब लॉस है तो माइनस कर देना। यहाँ पर प्रॉफिट था तो हमने कैपिटल को इंक्रीज़ किया। अब हमने देखा टोटल पेमेंट कितनी आनी थी, 12,000, जिसमें से बोल रहे हैं आधी पेमेंट आई है, तो आधी को हमने कैश में लिख दिया, यानी कि 6,000 को, और जो नहीं मिला वो डेटर्स क्रिएट करे 6,000 के। ठीक है, इसके बाद पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज, ये आपको अच्छे से आता है, ये दोनों एक्सपेंस है ना, तो इनको अलग अलग ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक ही पॉइंट पे गिवन होंगे आपको, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट आपको पता है, कैश भी कम करते हैं और कैपिटल भी कम करते हैं। तो इस बार हम वही काम करेंगे 300 रुपीज़ से। फाइन, कैश भी कम और कैपिटल भी कम। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, वो ये है कि आपको अलग अलग नहीं करना कि आप रेंट को पहले अलग कर रहे हो, कैश कम कैपिटल कम 100 से, फिर सैलरीज को अलग कर रहे हो, अलग अलग नहीं करना। अगर आपको एक पॉइंट में आएगा तो आप कंसोलिडेट कर सकते हो, आप दोनों को मर्ज कर सकते हो। तो 300 से हम एक ही बार करेंगे कैश भी रिड्यूस और कैपिटल भी रिड्यूस। गॉट इट? अच्छे से हो गया, आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए यानी कि जल गए, तो सबसे पहले होता स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? सर क्योंकि गुड्स जले हैं तो स्टॉक कम होगा। सर वेरी गुड, तो स्टॉक को क्या कर लेते हैं, कम। जल गए तो हमारा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? सर गुड्स जलने से प्रॉफिट कैसे हो सकता है? सर आप पागल हो गए हो क्या? वेरी गुड, मैं पागल ही हूँ, लॉस हुआ है ना, तो लॉस हुआ तो क्या करेंगे, कैपिटल को माइनस कर लेंगे। फाइन, तो यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट होगा, स्टॉक में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। इसके बाद बढ़ते हैं, कैश स्टोलन फ्रॉम बिजनेस। इस बार कैश चोरी हो गया, तो कैश चोरी हुआ तो स्टॉक को छेड़ोगे क्या? नहीं, कैश को कम कर लेंगे और कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि वो लॉस हो गया। ठीक है, इसके बाद अब अगर इसका उल्टा होता, कोई चोर आकर पैसे रख जाता आपकी बिजनेस में, तो कैश को इंक्रीज़ कर दे और कैपिटल को इंक्रीज़ करते, इलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, इसके बाद गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी। अब ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी। मैंने क्या कैश वर्ड मेंशन किया? नहीं। तो अगर कभी आपको स्टेटमेंट में कैश वर्ड गिवन ना हो लेकिन नेम गिवन हो उस बंदे का जिसको हमने सेल किया, तो मान के चलते हैं कि हमने डेटर्स को बेचा है, अभी पैसे नहीं आए, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, स्टॉक को रिड्यूस कर लेंगे और डेटर्स को इंक्रीज़ कर देंगे। फाइन, यहाँ पर अभी मैंने प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करी, बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ। अगर आपको सेल्स के साथ नेम बंदे का गिवन है, तो मान के चलते हैं क्रेडिट पर सेल करिए, तो उसको अपना डेटर्स बना लेना, तो डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। फाइन,
अगर यहाँ पर लिखा होता गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी फॉर कैश, तो दैट मीन्स वो डीलिंग कैश में हो रही है। अगर कैश वर्ड मेंशन नहीं है और नेम गिवन है तो क्रेडिट पर मान के चलते हैं उसको, ठीक है। ये अकाउंटिंग में एजम्पशंस होती हैं, कुछ चीज़ें मान के चलनी पड़ती है। इसके बाद सिर्फ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड। मैंने ऊपर वाले में आपको ट्रांजेक्शन में क्या बताया था, वहाँ पर नाम था तो मैंने कहा था वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लेना। यहाँ पर नाम नहीं है, अगर सिर्फ ये लिखा है गुड्स सोल्ड, ना कैश वर्ड मेंशनड है ना नेम मेंशनड है, तो आप ऐसे केस में कैश पर लेकर चलोगे। फाइन, अगेन इट इज़ एजम्पशन, ये हमारी कुछ राइटर्स ये मान के चलते हैं और डीके गोयल भी ये मान के चलते हैं जो मैं आपको एजम्पशन समझा रहा हूँ। आप ऐसे केस में मान के चलोगे जब आपके पास नेम गिवन नहीं होगा कि हमने कैश पे बेचा है, तो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा और स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा। फाइन, इसके बाद 10th पॉइंट, अगर आपको जहाँ पर भी डाउट आएगा ना, जब आप दोबारा से वीडियो प्ले करोगे तो अंडरलाइन कर लेना उस चीज़ को। फाइन, अंडरलाइन करोगे तो फिर लाइव क्लास में अपने डाउट्स ले लेना। इसके बाद है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर 10,000 एट 40% प्रॉफिट। पहले इतना समझते, बोल रहे हमने मिस्टर ए को सेल्स करी है, गुड्स कितने के थे, 10 के थे, और हमने 40% प्रॉफिट में बेचे, तो हमारा स्टॉक कितने से कम हुआ, 10,000 से। कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया हमने, 40%। 40% ऑफ 10,000 दैट इज़ 4,000। 10,000 वाले गुड्स हमने 40% के प्रॉफिट पे बेचे, तो मतलब 14,000 के बेचे होंगे ना, तो 4,000 का प्रॉफिट है। कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे कितने से, 4,000 से। अब टोटल 14,000 आपको मिलने हैं। बोल रहे रिसीव्ड 4,000 इन कैश, 14 में से कितने मिले, 4। बाकी का मान के चलोगे चेक मिला, नहीं, बाकी का मतलब अभी तक नहीं मिले, तो आपका कैश इंक्रीज़ होगा 4,000 से और आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 से, क्योंकि आपको अभी तक 10,000 नहीं आए। फाइन, दोबारा समझाता हूँ, स्टॉक कम होगा 10 से, आपको 40% का प्रॉफिट है, दैट मीन्स 4,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 4,000 से। हमें टोटल 14,000 आने थे, जिसमें से 4 मिल चुके हैं, बाकी के नहीं मिले, तो कैश में प्लस हो जाएंगे 4,000 और डेटर्स में प्लस हो जाएंगे 10,000। क्लियर है, आगे चलते हैं। वैसे आपको मैं बताऊँ, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम था, ये था 4th पॉइंट जैसा, बस वहाँ पर हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश थी, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि सिर्फ 4,000 मिले। इसके बाद पॉइंट नंबर 11, पेड सैलरीज। सर ये क्या कर रहे हो आप, सैलरीज पे करी, सबको पता है सर, कैश भी कम होता है, कैपिटल भी कम होता है, फटाफट आगे चलो सर, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थैंक यू, आगे आते हैं। 11th और 12th में क्या डिफरेंस है देखते हैं। पेड सैलरीज इन एडवांस, इस बार क्या लिखा है, सैलरी को पे किया हमने एडवांस पे। एडवांस कब होता है, अगले साल के लिए पे कर दिया। अगर कोई एक्सपेंस आपने अगले साल के लिए पे करा तो वो बन जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस, वो आपको आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट देता है, तो इसलिए उसको एसेट क्रिएट करते हैं। फाइन, तो इसको कैपिटल में से मत माइनस करना, जो प्रीपेड वाला पार्ट होता है। प्रीपेड या एडवांस में अगर हम कुछ देते हैं वो हमारा एसेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल की पूरे साल की फ़ीस जमा करते हो, तो पूरा साल वो स्कूल ऑब्लाइज्ड है आपको सर्विसेज देने के लिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको सर्विसेज मिलनी है। फाइन, तो दैट इज़ एसेट। अगर हम कोई भी चीज़ एडवांस में खर्च कर देते हैं जो अभी तक हमने जिसकी सर्विस अवेल नहीं करी है, तो दैट इज़ एन एसेट फॉर यू। फाइन, तो सैलरी जब हम एडवांस में पे करेंगे, कोई भी खर्चा जब एडवांस में देते हैं तो वो एसेट क्रिएट होता है प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। किसके नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। और क्योंकि पे किया है तो कैश कम हुआ होगा, तो कैश में से माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। इसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया मैंने, 11th और 12th को। हमने रेंट दिया इस साल के लिए तो 1,000 दिया और अगले साल के लिए 500 दिया। जल्दी सोचकर बताओ, अगले साल के लिए कितना दिया, 500, दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। और इस साल के लिए कितना दिया, 1,000। तो जो 1,000 दिया इस साल के लिए, वो तो कैपिटल को कम करेगा क्योंकि वो एक्सपेंस है। तो सबसे पहले हम कैपिटल में से माइनस करते हैं 1,000 रुपीज़। 500 हमने अगले साल के लिए दिया, अभी आपको बताया था एडवांस में दिया कोई भी चीज़, वो क्या बन जाती है, आपका एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से दोबारा एसेट बन जाएगा, कितना, 500 रुपीज़ से। अब बताओ टोटल कितना दिया, 1,500, तो कैश रिड्यूस करेंगे 1,500 से। रिलेट करूँ, अभी मान लो कि आपने मुझे इस बार 2,000 डिपॉजिट करे, कितने डिपॉजिट कर दिए, 2,000। अब आपकी फ़ीस कितनी है मंथली, 1,200। तो आपने क्या किया भैया, मैंने कहा आपको 800 में वापस करूँ क्या, आपने कहा नहीं भैया एडजस्ट कर लेंगे अगली बार। फाइन, तो 1,200 तो आपने इस बार के लिए दिया मुझे, वो तो आपका एक्सपेंस है, आपका कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी। लेकिन जो आपने मुझे 800 अगली बार के लिए एडवांस दिया, वो आपके लिए एसेट क्रिएट हो जाएगा, तो आप उसको एसेट क्रिएट करोगे। फाइन, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, हमने जो रेंट इस साल के लिए दिया वो कैश को कम करेगा और कैपिटल को कम करेगा। जो हमने अगले साल के लिए दिया वो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एसेट क्रिएट होगा और कैश कम होगा। तो टोटल कैश हमारा 1,500 से कम हो जाएगा, कैपिटल कम होगी 1,000 से जो इस बार का एक्सपेंस था, और जो अगले साल का है प्रीपेड है उससे एसेट क्रिएट होगा। फाइन, इसके बाद
ये बहुत इजी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10 एंड ऑन क्रेडिट 15 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो हमने दो गुड्स सेल करे, एक तो कैश पर और एक क्रेडिट पर, तो दोनों स्टॉक की कॉस्ट ऐड कर लें। टोटल स्टॉक हमने 25 का बेचा है ना, तो 25 का बेचा है तो स्टॉक कम हो जाएगा 25,000 से। 10 वाला भी बेचा है और 15 वाला भी बेचा है। लेट्स सपोज मेरे पास दो फ़ोन है, मेरी फ़ोन की शॉप है, मैं शुरू से अपनी फ़ोन की शॉप मान के चल रहा हूँ। मैंने आपको दो फ़ोन बेचे, एक 10 वाला एक 15 वाला, फाइन। तो मेरा स्टॉक कितने से कम हुआ? 25 से। आपने मुझे एक के तो पैसे दिए, अच्छा वो मैंने आपको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 20% प्रॉफिट पे। तो जो 10,000 वाला फ़ोन था वो मैंने आपको 12 का बेचा होगा, और जो 15 वाला फ़ोन है वो मैंने आपको 18,000 का बेचा होगा 20% प्रॉफिट लगा कर, फाइन। तो आपने मुझे एक फ़ोन के तो पैसे दे दिए 12,000, जो 10,000 वाला फ़ोन था आपने मुझे उसके 12,000 दे दिए, फाइन, क्योंकि मैंने वो आपको 12 में बेचा था। तो मेरे पास कैश कितना आया? 12,000 आया। तो मैं कैश में प्लस करूँगा 12,000। मुझे अभी आपसे पता है कितने आने फ्यूचर में? 18,000, क्योंकि आपने जो दूसरा फ़ोन था मेरे लिए 15,000 का था, मैंने आपको 20% प्रॉफिट पे बेचा था, मतलब 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा था, तो मतलब 18,000 का बेचा था। आपने कहा भी भैया मैं उसके पैसे बाद में दूंगी, तो 18,000 मुझे फ्यूचर में आने हैं, तो डेटर्स में ऐड कर देंगे 18,000। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया हम लोगों ने? हमने 10,000 वाले के ऊपर 20% प्रॉफिट कमाया, दैट इज़ 2,000, और 15 का 20% 3,000, तो टोटल 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया। तो कैपिटल में कितना ऐड करेंगे? 5,000। सिंपल था। दोबारा समझाऊँ क्या? टोटल स्टॉक कितने के कम होगा? 25। टोटल कैपिटल कितने से इंक्रीज़ होगी? 5,000 से, क्योंकि इन दोनों का 20% प्रॉफिट है। इसमें से 12,000 मेरे पास आ चुके हैं। 10,000 की चीज़ 12,000 में बेची थी, वो वाले पैसे आ गए, तो कैश इंक्रीज़ कर दो 12 से। 15 वाली चीज़ जो 18 में बेची थी उसके पैसे नहीं आए, तो डेटर्स इंक्रीज़ कर देंगे 18,000 से। एज सिंपल एज दैट, फाइन। अच्छे से क्लियर है आपको? तो इसी के साथ अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल एक बार रिपीट कर लेना। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, इस एग्जाम्पल करने के बाद इसमें आपको लगभग 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। याद रखना, अगर आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लिया तो चैप्टर लगभग आपका परफेक्ट है, आई कैन इंश्योर यू। ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से कर लो, उसके बाद मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन दूंगा, वो जब आप करोगे तो आप देखोगे आपको सारे पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 खुद करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 डिस्कस करने के लिए आ रहा हूँ। फटाफट से आ रहा हूँ, नहा धोकर आ रहा हूँ। आप लोग फटाफट से रेडी रहो, ये दोनों क्वेश्चंस करने के दोनों इलस्ट्रेशंस करो। 20 मिनट्स तक मिलते हैं 20 मिनट के बाद।